दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है कि माता रानी आपके घर आई है करोड़ों की संपत्ति लेकर। करोड़पति बनने का सपना अब आपका साकार और सच होगा। अभी तक तो आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं चल रही थी। कर्ज पे कर्ज होता जा रहा था और कर्जों से परेशान थे। स्वास्थ्य की स्थिति आपके जीवन काल में सही नहीं चल रही थी। कहीं देखा जाए तो शिक्षा भी आपकी उतनी अच्छी नहीं थी। प्यार करने वाले लोगों का यार प्यार कुछ सही नहीं था। वैवाहिक जीवन में गांठें बन रही थी, दरारें उत्पन्न हो रही थी। इस पे भी चर्चा करेंगे। भाग्य की स्थिति अब आपकी चमकने वाली है। कहते हैं कि दोनों हाथों में अब आपके लड्डू हैं। बिजनेस की स्थिति काफ़ी बेहतर है। फाइनेंस की स्थितियां भी बहुत सुंदर होने जा रही है। इनके लिए कौन कौन से आपको उपाय करने होंगे, इनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो मित्रों, एक माह में 30 तिथियां होती है और ये तिथियां पक्षों में विभाजित होती है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा होती है और कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या होती है, उसे अमावस्या कहते हैं। तो मेरे द्वारा बताया गया था कि कुंभ राशि के जातक के लिए सत्यनारायण भगवान जो हैं, यह आपकी राशि में, आपकी कुंडली में शुभ फल को लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन आपको सत्यनारायण महाराज की खुश करने के लिए आपको सत्यनारायण व्रत या फिर सत्यनारायण कथा घर पे करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान की कथा घर पे अवश्य करनी चाहिए मेरे मित्रों। पूर्णिमा के दिन फास्टिंग रखकर और शाम के समय चंद्रमा को दूध और जल मिलाकर अर्घ दें। दीपक की आरती करें। इनसे आपके किस्मत के ताला ऐसे खुलेंगे कि आप चंद्रमा के साथ साथ अब यह बाबा को भी याद करिएगा कि नहीं, बाबा ने जो बताया वह सटीक और सही बताया। क्योंकि आपके कुंडली में कई तरह के आपदा विपदा भरे पड़े रहते हैं। पैसे तो आपके पास बहुत आते हैं, लेकिन खुशियां आप नहीं खरीद पाते हैं। क्योंकि आपके जीवन काल में चंद मिनट के लिए आप मुस्कुराते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर वही स्थिति आपके जीवन काल में बन जाती है। लेकिन यह कभी आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि ऐसी स्थिति आखिर आपके जीवन काल में उत्पन्न हो कैसे रही है। आप हर तरह से स्मार्ट हो, बुद्धि के साथ भी स्मार्ट हो, चेहरे में भी स्मार्ट हो और दिल भी आपका बहुत स्मार्ट है। लेकिन आखिर ऐसे परिस्थितियां आपके कुंडली में उत्पन्न होती कैसे हैं? कहते हैं कि छोटी बड़ी गलतियों के कारण से जीवन में कई तरह के दरारें आ जाती हैं। इसे भरने के लिए किसी मिट्टी या सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे भरने के लिए मेरे मित्रों आस्था और हमारे भगवान ही हैं, यही भर सकते हैं। जो लोग तेवर में आके कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, जब वह व्यक्ति सबसे बड़े मुसीबत में रहते हैं तो वह सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। हे बालाजी, हे माँ काली, हे जय श्री राम, हे माँ दुर्गा, जो उनके देवी देवता जो उसे कभी माना होगा उनको याद कर लेते हैं। इसलिए
हम सब ईश्वर पे आधारित हैं। श्री राम और बालाजी कुंभ राशि के जीवन में इतने बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। मात्र 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में आपको सुख में प्राप्त होगा, चाहे वह आपका भाग्य हो या आपकी स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या प्रेम प्यार हो या वैवाहिक जीवन हो या करियर या बिजनेस या फाइनेंस हो। मात्र 15 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में इतने बड़े बदलाव आएंगे। बदलाव आना आपके जीवन काल में प्रारंभ हो गया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले भी आपके कुंडली में ग्रह और दशा की चाल से आपके जीवन में बड़े बदलावों का लाभ प्राप्त होना था, लेकिन कुछ कारणवश यह रुक गई थी। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह जल्द ही आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, चलिए और हम आपको महत्वपूर्ण बातें आपके भविष्य के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें मित्रों, क्योंकि श्री राम और बालाजी ही आपके बेड़ा पार करेंगे। इस कलयुग के सबसे बड़े देवता श्री राम और बालाजी महाराज ही हैं। आज हमारे बागेश्वर महाराज जी दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति प्राप्त करके आज करोड़ों लोगों की सेवा कर रहे हैं। आखिर यह भी एक आस्था का ही रूप है, यह चमत्कार का रूप है। जो कभी डॉक्टर ने नहीं कर पाया, जो कभी बैरिस्टर और इंजीनियर ने नहीं कर पाया, वह बाबा बागेश्वर महाराज और बालाजी महाराज ने करके दिखाया। इसलिए कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप कृष्ण, आप एक प्रकार के स्वयं आप भगवान के रूप ही हो, लेकिन कभी कभी आपकी नीयत गड़बड़ हो जाने के कारण से आप गड़बड़ हो जाते हो। नीयत में कभी कभी खोट आ जाती है आपके बारे में अगर बताना शुरू करेंगे तो आपके पैर के पास से जमीन खिसक जाएगी कि आप कितनी गलतियां करते हो। पहला कार्य आपको यह नहीं करना है, यह सबसे आपके अंदर गंदी आदत है कि आपकी जो योजना होती है वह पूरा करने या शुरुआत करने से पहले आप सबके सामने भड़बड़ा देते हो। यह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना है। कहते हैं कि लोगों के नज़र और आंख लगना बहुत ही खतरनाक माना जाता है। AK-47 की गोलियों से भी ज़्यादा खतरनाक लोगों का नज़र लगना होता है। और इस कलयुग में कभी आपका कोई भला नहीं चाहता मेरे मित्रों। अगर मेरे बातों पे यकीन ही होता तो किसी को आजमा के देख लेना। फिर आपका वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, फिर आप खून के आंसू बैठ के रोते हैं। इसलिए पहला कार्य आपको यह करना है, जो भी कार्य आप स्टार्ट करें, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका मंजिल है, जब तक पूरा नहीं हो जाए वह बातें आपको किसी को बतानी नहीं है। दूसरा कार्य आपके जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप ज़्यादा दयालु बन जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सेवा आप नहीं करें, सेवा करें, लेकिन अपना भी ख्याल रखकर सेवा करें मेरे मित्रों, तो बेहतर होगा। अगर आपके पास धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा बना हुआ रहेगा तो फिर आप अगर दूसरों को सेवा करेंगे तो फिर यह शोभा देगा। अगर आप ही धीरे धीरे रंग हो जाएंगे तो फिर वह मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि कुंभ राशि का यह एक परिवार है और आपका चिंता करना मेरा फर्ज है मेरे मित्रों। बालाजी महाराज से मेरी विनती है कि कुंभ राशि के जातक को घर में धन दौलत भर दीजिए, तरक्की के द्वार खोलिए। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त हो, बिजनेस में चौगुना उसको फ़ायदा हो, फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चले, प्यार में कभी दरारें नहीं आए, प्यार करने वाले लोगों का जीवन रात की रानी की तरह बना दे खुशनुमा,
ताकि वह भी याद रखेगा बालाजी महाराज को। जिनके स्वास्थ्य या डायबिटीज की प्रॉब्लम है उन्हें भी बालाजी महाराज का आशीर्वाद बन रहा है, वह जल्द ही स्वस्थ और सुंदर होगा। वह जल्द ही स्वस्थ और सुंदर होगा मेरे मित्रों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बालाजी महाराज के आशीर्वाद है, जल्द ही आप ठीक होंगे। तो मित्रों, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद जैसे सूर्य भगवान ढल जाते हैं, उसके बाद आप किसी को दूध, दही, नमक, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल और रुपया पैसा किसी को दान भूलकर भी नहीं करना है, वरना उसी के साथ लक्ष्मी चली जाएगी। मंगल, गुरु और शनि के दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। तामसिक भोजन के अंतर्गत लहसुन, प्याज, मीट, मछली, शराब, अंडा, ये सब चीज़ आते हैं। इन सब चीज़ों का ग्रहण आपको नहीं करनी है। तो मित्रों, आगे और भी आपके जीवन काल की महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। स्वास्थ्य की स्थितियां आपकी बहुत हद तक गिर जाती हैं। यह गिरने का मुख्य वजह है कि आप तले चीज़ ज़्यादा खाते हैं, तेल और मसाला बहुत अधिक खाते हैं, जिनके कारण से गैस का प्रॉब्लम होता है। कहते हैं कि पेट और दिमाग का कनेक्शन, दिमाग और पेट का कनेक्शन मिक्स रहता है। आप गौर करिएगा, जिस दिन आपके पेट गड़बड़ रहेगा आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए स्वस्थ भोजन करिए मेरे मित्रों। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि जीवन रहेगा तो लाखों पाइएगा। और इनके सुधार के लिए आपको तांबे के लोटे में 1 लोटा जल रात में भरकर रख देना है और उसमें एक चांदी का सिक्का डुबो देना है। सुबह चांदी का सिक्का निकालकर और उस जल को पी लेना है। आपका स्वास्थ्य इतना सुंदर हो जाएगा, आप इतनी ऊर्जावान बन जाओगे कि आपको लगेगा कि नहीं और हम 4-5 शादियां कर लेंगे। इसलिए मेरे मित्रों, जो विधि मेरे द्वारा तो छोटी विधि बताई जाती है और इसे आप अवश्य करिएगा और यह सटीक और सही होती है मेरे मित्रों। मेरे द्वारा जितनी भविष्यवाणी की जाती है वह सही और सटीक होता है मित्रों, क्योंकि कभी मेरे द्वारा उलझाने वाला कार्य, उलझाने वाला उपाय नहीं बताया जाता है जो लोग द्वारा नहीं कर पाए। तो मित्रों, कहते हैं कि हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से भी जाना जाता है और इस पंचांग के माध्यम से समय एवं काल की सटीक गणना की जाती है। और पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण है। दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहु काल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति, हिंदू मास एवं पक्ष आदि की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो मित्रों, सूर्योदय, जैसे सूर्योदय होते हैं, सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है। बिस्तर छोड़ना है और इनके बाद आपको सबसे पहला कार्य करना है, दोनों हथेलियों को किताब की तरह खोलना है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाना है और पुस्तक की तरह धीरे धीरे खोलना है और गौर से देखना है और एक मंत्र का जाप करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम। और यह बोलते हुए प्रणाम करना है और फिर दाहिना पाँव को बाहर जमीन पर रखनी है, धरती माता को प्रणाम करें और अपने दिन की शुरुआत करें। आपके जीवन में कभी कलह, कलेश और कभी आफत आपको छू नहीं पाएगी।
आपके पास से गुजर जाएगी लेकिन आपको टच नहीं कर पाएगा। पूरे जीवन काल में कभी आपदा विपदा या फिर किसी भी तरह के परेशानियां कभी नहीं आएगा और आप निरोग और स्वस्थ रहिएगा। हमारा आशीर्वाद है और बालाजी का आशीर्वाद है। तो चलिए हम बात करते हैं, यह जो देवी आई है यह देवी कौन है। तो यह देवी माँ दुर्गा है और आपके घर आई हुई है, स्वयं पधारी हुई है। इनके लिए आप एक मेरा सलाह है कि सतचंडी का पाठ घर पे, दुर्गा पाठ घर पे अवश्य करें मेरे मित्रों। आप खुद से पढ़ सकते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण व्यवस्था के हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी क्षेत्र के हों, सब कोई पढ़ सकते हैं और आप उसे पढ़ें प्रतिदिन। दुर्गा पाठ घर पे अवश्य करें मेरे मित्रों। आपके जीवन में मात्र 15 दिनों के अंदर आप अगर करोड़पति नहीं बन जाते तो हमारे चैनल पे आप आकर अवश्य कमेंट में जितनी गालियां मन करे आप लिख देना। और करोड़पति के साथ साथ आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपके प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, फाइनेंस सभी इतने फल फूल जाएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे मेरे मित्रों कि बाबा जी ने क्या ऐसा बता दिया। यह संजीवनी जड़ी बूटी से कम नहीं है। और माँ दुर्गा की प्रतिमा घर पर लगाकर और उसके सामने आपको दुर्गा पाठ करनी है, या आप चंडी पाठ भी कर सकते हैं मेरे मित्रों। क्योंकि माता रानी जिसके घर प्रवेश करती है उसको संवार देती है। माँ दुर्गा में अद्भुत शक्ति है मेरे मित्रों। माँ दुर्गा को जिस जिसने पूजा है और जिसके घर आई है, आप उसको गौर से देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या लग्जरी कार और लग्जरी जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन आप दुर्गा पाठ अवश्य करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कोई गलती हुआ होगा हमसे तो क्षमा करना मित्रों। नमस्कार।